दोस्तों स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल FM इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कर्नौफ मैप। आज हम लोग कर्नौफ मैप के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, उसके हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, क्लियर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, गेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें क्वेश्चन 2 या 5 मार्क्स का हमेशा आते ही हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा डेफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर कट ऑफ मैप होता क्या है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कट ऑफ मैप और के मैप। तो इसका आंसर कैसे देंगे हम दोस्तों। तो के मैप इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन इन पिक्टोरियल फॉर्मेट विदाउट यूजिंग बुलियन लॉ और थ्योरम। दोस्तों जो हमारा के मैप है यूज किया जाता है किस लिए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो किसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो बुलियन एक्सप्रेशन को। किस में, तो पिक्टोरियल फॉर्मेट में। और विदाउट यूजिंग यानी बिना यूज किए किसको, तो बुलियन लॉ और थ्योरम का। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको डेवलप्ड बाय कर्नौफ मैप इन 1953। दोस्तों जो कर्नौफ मैप है ये 1953 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, तो कर्नौफ के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे के मैप और कर्नौफ मैप रखा गया है। चलिए इनका हम देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों जो कर्नौफ मैप है ये 2 के पावर n में होता है। हमारा n जो है क्या होता है, ये तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को बताता है कि कितने इसमें वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और 2 के पावर n जो है टोटल हमारा क्या होता है, तो ये नंबर ऑफ सेल्स होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो मान के चलते हैं हमारा 2 के पावर 2 है। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स हो गए। और सेल्स कितने बनेंगे दोस्तों, तो 2 का पावर 2 कितना होंगे, यानी 4। यानी इसमें हमें कितने सेल्स बनाने होंगे, तो 4 सेल्स बनाने होंगे। 1 2 3 4, ये हमारे 4 सेल्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 2 का पावर 3 है यानी 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें कितने सेल्स बनेंगे। तो इसमें तो 3 वेरिएबल्स हो गया। पता चल गया कि जो n होता है वो वेरिएबल्स को बताता है। और 2 के पावर 3 टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इसमें कितने सेल्स बनेंगे दोस्तों, तो टोटल 8 सेल्स बनेंगे। तो सेल्स कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा टोटल कितने सेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे टोटल कितने सेल्स हो गए, तो 8 सेल्स हो गए। ठीक है, वेरिएबल्स कितने थे, तो 3 वेरिएबल्स थे, A B C, ऐसा हो गया। ठीक है, 4 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं। 2 के पावर 4 है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स है, तो 4 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, उसका अंदर सेल्स कितने होंगे, तो 2 के पावर 4 कितना होता है, तो ये 16 होता है। यानी इसमें कितने सेल्स बनाने होंगे, तो टोटल 16 सेल्स हमें इसमें बनाने होंगे। तो चलिए टोटल 16 सेल्स को हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा टोटल 16 सेल्स हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 चौका 16। यानी इसमें टोटल कितना होगा, 16 सेल्स हो गए। वेरिएबल्स कितने थे, तो 4 वेरिएबल्स थे, A B C D। ठीक है, अब देखते हैं इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं, और हर एक सेल्स का एक अपना कोड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम कोड को देख लेते हैं, हर एक जो इसका सेल्स है उसका कोड क्या होता है। तो थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं और इसके की पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम 2 के पावर 4 के लिए देखते हैं। अगर टोटल 16 सेल्स हैं तो सेल्स हैं, तो उसमें जो सेल्स है उसका कोड क्या होता है। तो चलिए हम इसमें टोटल 16 सेल्स बना लिए। अब इसके कोड को देखते हैं। तो जो पहला तो इसमें 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये 4 वेरिएबल्स के लिए था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A B, और इसको थोड़ा बैक करना होगा। तो यहाँ पे A B और C D था। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, तो देख सकते हैं
तो चलिए अब देखते हैं कि जो हर एक सेल्स है उसका एक अलग अपना एक यूनिक कोड होता है, उस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं होगा, अब जब तक हर एक सेल्स का वैल्यू आपको पता नहीं होगा, आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो चलिए हम 2 के पावर 4 सेल्स का देखते हैं, यानी इसमें कितने सेल्स बनेंगे, 16 सेल्स बनेंगे। और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो 4 वेरिएबल हैं। वेरिएबल कौन है, एक हमारा ए बी सी डी वेरिएबल्स हो गया। और इसमें कितने सेल्स बनाने हैं, तो टोटल 16 सेल्स बनाने हैं। ये हमारा टोटल 16 सेल्स हो गया। अब इसका कोड देखते हैं, इसका जो कोड है कितना होता है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये हमारा कोड होता है। और यहाँ पे बाइनरी कोड क्या होता है, ए बी के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0, ऊपर में भी सेम 0 0 0 1 1 1 1 0। ये आपको किसी भी हाल में याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब चलिए हम बताते हैं कि पेयर कैसे बनाया जाता है और उसको क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। दोस्तों पेयर बनाने के लिए आप पेयर या तो वर्टिकल बना सकते हैं या हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं और डायगोनल नहीं बना सकते, यानी आप ऐसे पेयर लगा सकते हैं या तो आप ऐसे पेयर लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे पेयर नहीं लगा सकते क्योंकि डायगोनल अलाउड नहीं है और आपका आंसर हो जाएगा गलत। यानी आपको सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही ग्रुपिंग करनी है, आपको डायगोनल नहीं लगाना है। और इसमें क्या बताया गया है कि ओवरलैप भी अलाउड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, इधर से ये बनाए और सेम ऊपर से भी सेम बना रहे हैं, तो ये ओवरलैप हमारा अलाउड है। तो चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, और क्वेश्चन के थ्रू अपने बेसिक को हम क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि एफ ऑफ ए बी बराबर है, यहाँ पे समेशन का सिंबल होगा 0 2 3। अब हमें सबसे पहले पता करना है कि ये कितने वेरिएबल्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दिया गया है, यानी कितने वेरिएबल्स होंगे, तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स होंगे, यानी एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है। तो टोटल सेल्स कितने बनाने होंगे, यानी 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2 बराबर 4 सेल्स इसमें हमें ड्रॉ करने होंगे। तो चलिए करके ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे हमारे 4 सेल्स बनेंगे। और कोड हमारा सबके क्या होता है 0 1 2 3, और हमने यहाँ पे उसके कोड भी डाल रखे हैं। अब हम देखेंगे जो जो वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे 1 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 है, उसके बाद में 2 भी है, उसके बाद में 3 है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, तो हमें पेयर बनाना है, ग्रुपिंग करनी है। तो एक ग्रुप हमारा क्या बनेगा, ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, एक हमारा ये ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप बन रहे हैं और हमें ऐसे तो नहीं बना सकते क्योंकि डायगोनल क्या है नहीं बनाना है, ठीक है। तो टोटल 2 ही ग्रुप हुए, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन है, ए और बी है, और ए और बी का हम क्या करेंगे वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे ए का बाइनरी कोड क्या होगा, 0 होगा 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा 1 हो गया। अब उसी ग्रुपिंग में सब चीज़ का हमें वैल्यू देखना है। तो पहले हम इस ग्रुप का देखते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग में आप देख सकते हैं जो 0 है इसका ए कितना है, कोड 0 है, और ऊपर कितना है 0 है। उसके बाद में अब हम इसका 3 वैल्यू का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है वैल्यू, ए है, ए के लिए कितना है 1 है, और ऊपर बी के लिए कितना है 0 है, ठीक है। इतना करके हमें क्या करना है दोस्तों, जो जहाँ पे 0 और 1 रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपस में क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये 0 से 1 हमारा कट जाएगा और 0 से 0 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हमारा कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी बचेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे 0 रहेगा ना वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में चलिए दूसरा ग्रुप के लिए देखते हैं, ये ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 के लिए हमारा ए और बी लिख लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरा ग्रुप कौन था हमारा, यही ना है,
ठीक है। तो इसके लिए 3 के लिए कितना है, ए का वैल्यू 1 है, उसका ऊपर बी का कितना है तो 0 है। फिर ये 2 जो है इसके लिए हमारा ए का वैल्यू कितना है 1 है, उसका बी का कितना है 1 है, ठीक है। तो 0 और 1 आपस में क्या होगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, ए। तो जब ए जो 1 वाला बचेगा तो उसमें हम डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बी बराबर क्या आएगा, तो ए प्लस बी डैश, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझेंगे और अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, तो चलिए बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सबसे पहले देखेंगे कितने इसमें क्या बोलते हैं वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ए और बी और सी, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल्स है, तो यानी 2 के पावर 3 सेल्स कितने बनेंगे, इसमें टोटल हमें 8 सेल्स बनाने होंगे। तो चलिए 8 सेल्स को हम बना लेते हैं। 8 सेल्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, उसका जो कोड है हर एक सेल्स का वो हम इसमें लिख देंगे। ये 0 होता है 1, ये 2 3 4 5 6 7, ये इसका कोड होता है, लिख दिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो जहाँ जहाँ जो हमारा ये दिए हुआ है उसको वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 0 के पास लिखना है, फिर 1 के पास लिखना है, फिर 2 के पास, फिर 3 के पास और फिर 5 के पास हमें लिखना है। अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप है, तो हमें ग्रुपिंग बनाना है। तो चलिए ग्रुपिंग बनाते हैं। तो क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाने रहता है। अब ऐसा नहीं करें कि सिर्फ इसका एक ये ग्रुप बना लिए, एक ये ग्रुप बना लिए, तो ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम ग्रुप बनाने का सोचना है, मैक्सिमम नहीं, लार्जेस्ट बनाने का सोचना है। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा पूरा ये हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहे तो डायगोनल बना सकते हैं, लेकिन डायगोनल क्या करना है, नहीं बनाना है, सिर्फ हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही ग्रुप बनाना है। और कोई ग्रुप बनेगा दोस्तों, नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए और ये एक ग्रुप 2 के लिए हमें क्या करना है, तो वेरिएबल्स क्या क्या थे, ए बी और सी, माफ़ कीजिएगा, ए बी और सी हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका जो बाइनरी कोड होता है वो लिख लेते हैं। यह होता है 0 1 और यहाँ पे होता है 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हमारा इसका बाइनरी कोड होता है। तो चलिए ग्रुप 1 के लिए हम लिख लेते हैं ए बी सी और इसके देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहला हम ग्रुपिंग ये देखते हैं, पहले इस ग्रुप में चलते हैं। हर एक जो इसका सेल्स का जो वैल्यू है उसके लिए बाइनरी कोड क्या क्या आ रहा है। तो इस 0 के लिए क्या है, ए का मान तो 0 है, उसका ऊपर बी और सी का कितना है, तो 0 0 है, लिख लिए। उसका इस चीज़ में, इस सेल्स में देखते हैं। तो इसके लिए कितना है, ए का मान 0 है, बी और सी का कितना आ रहा है, 0 1 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे तो इसमें क्या है, तो 0 है और बी सी इसके ऊपर कितना है, 1 1 है। उसका फिर नेक्स्ट देखेंगे इस सेल्स में, तो इस सेल्स में कितना है, तो ए का मान 0 है और इसका बी और सी का कितना कोड है, तो 1 और 0 है, ठीक है। अब हम क्या बताए थे कि 0 1 क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 से कट जाएगा, फिर ये 1 0 से कट जाएगा, फिर ये 0 1 से कट जाएगा, फिर ये 0 इस 1 से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ए। तो जहाँ जहाँ 0 होता है वहाँ पे क्या होता है, ए डैश लगाया जाता है, डैश लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब ग्रुप 2 में देखते हैं। ग्रुप 2 कौन था हमारा, ये था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो लिख लेते हैं ए बी और सी। तो इस ग्रुप में ये है हमारा, यही ना है। तो इसका ए का वैल्यू कितना है, 0 है और इसके ऊपर बी और सी का वैल्यू कितना है, 0 1 है। तो 0 1 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं ये इस वाले सेल्स में कि इसके ग्रुप में यही ना है। तो इस ग्रुप में कितना है, तो ए का वैल्यू 1 है और इसके ठीक ऊपर कितना है, 0 1 है। तो हमें क्या करना है, 0 को 1 से काट देना है। तो 0 1 से कट गया, 1 1 से नहीं कटेगा, 0 0 से नहीं कटेगा। तो बचेगा क्या हमारा, बी और सी बचेगा। तो जहाँ पे 0 होता है क्या लगाते हैं, तो डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो बी और सी, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा अब, तो एफ ऑफ ए बी सी बराबर है क्या हो जाएगा, ए डैश जोड़
बी डैश जोड़ सी, ये ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं 4 सेल्स वाले। चलिए 4 सेल्स वाले हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हमें यहाँ पे देख सकते हैं ABCD यानी 4 सेल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 सेल्स के लिए एक बना लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 इसमें हम यानी इतने सेल्स हम बना लिए। कितने सेल्स बनने थे, तो 2 के पावर 4 कितना होगा, 16 होगा, यानी 16 सेल्स हम बना लिए, क्योंकि 4 कितना था, वेरिएबल था, 4 को वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, हर एक जो इसका सेल्स है उसका जो कोड है लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जहाँ जहाँ जो हमारा जो दिए हुआ है उसको वहाँ पे हमें क्या करना है, तो 1 लिख लेना है। तो चलिए 1 को हम लिख लेते हैं। तो 0 के पास है तो 0 के पास हम लिख लिए, फिर 1 के पास है, 1 के पास लिख लिए, फिर 4 के पास है, फिर 5 के पास है, फिर 8 के पास है, फिर 9 के पास है, फिर 12 के पास है, फिर 13 के पास है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों, तो पेयरिंग करनी रहती है। अब इतना हो गया, अब हम इसमें पेयर लगाएंगे, तो लार्जेस्ट पेयर लगाना रहता है, ठीक है। तो हम लार्जेस्ट पेयर लगाना, देखते हैं कहाँ पे हमारा सबसे बड़का पेयर बन रहा है। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक पेयर बन जा रहा है, ठीक है। 2 4 6 8 यानी 8 का पेयर बना, ठीक है। और कोई पेयर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इतना ही है। तो चलिए लिख लेते हैं, पेयर 1 में कितने वेरिएबल्स हैं दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं। तो चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है ABCD। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं दोस्तों, 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स यानी n का वैल्यू कितना है, 4 है। और यहाँ पे हमारे सेल्स कितने बनाने होंगे, 2 के पावर n यानी 2 के पावर 4 बराबर कितने, यानी टोटल 16 सेल्स हमें यहाँ पे क्रिएट करने होंगे, ठीक है। वेरिएबल्स कितने हैं, 4 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ABCD इतने वेरिएबल्स हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ से बनाते हैं, कितने सेल्स बनाने हैं, तो टोटल 16 सेल्स बनाने हैं। तो 16 के लिए हमें 4 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 3 4, ये हमारा स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो ABCD, यहाँ पे ABCD, ठीक है। अब जो हमारा जितना जो सेल्स है उसका अपना जो अलग कोड है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये हमने क्या किया, लिख लिया सेल्स का। अब हम बाइनरी कोड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबका बाइनरी कोड क्या होता है, AB के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। चलिए इसका हम बाइनरी कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयरिंग करना। पेयरिंग करने से पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे जो हमारा दिए हुआ है उसको वहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 0 दिए हुआ है, तो 0 के पास 1 लिख देंगे। फिर 1 के पास है 4 5, उसके बाद में 8 9 12 और 13। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेयरिंग करना, लार्जेस्ट पेयर बनाने की इसमें हम दिमाग लगाएंगे। तो लार्जेस्ट पेयर कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, तो लार्जेस्ट पेयर हमारा बन रहा है ये टोटल 8 का ग्रुप हमारा सबसे बड़का पेयर बन गया। और कोई पेयर बनेगा नहीं बनेगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पेयर 1 कितने वेरिएबल्स से, ABCD, ठीक है। तो चलिए पहले इस सेल्स के लिए देखते हैं। इस 0 के लिए क्या है हमारा, तो AB के लिए 0 0 है, AB के लिए 0 0, ठीक। ऊपर देखेंगे CD के लिए कितना आएगा, CD के लिए यहाँ पे 0 0, ठीक है। दूसरा सेल्स कौन है, तो ये मान के चलते हैं 4 वाला है, तो इसके लिए 0 1 है, AB का मान 0 1, ऊपर ठीक कितना है 0 0 है। उसके अंदर फिर इसके लिए देखते हैं, तो 1 1 AB का,
फिर ऊपर देखेंगे तो कितना है, तो 0 0 है। फिर इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे 1 0 है। ठीक ऊपर इसके कितने हैं, 0 0 है। फिर हम इसके लिए देखेंगे तो कितना होगा, इसके लिए देखेंगे तो AB का 0 0, उसके अंदर ऊपर देखेंगे तो 0 1 CD के लिए। फिर इसके लिए देखेंगे तो 0 1 AB के लिए, ऊपर देखेंगे तो कितना है, 0 1 है, 0 1 है। फिर इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे 1 1 है। फिर ऊपर देखेंगे तो 0 1 है। फिर इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे 1 0 है। फिर इसके ऊपर देखेंगे CD के लिए तो 0 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो हम क्या बताते हैं, 0 1 से कैंसिल हो जाता है, तो 0 को 1 से कैंसिल, 0 से 1 को कैंसिल, 0 से 1 को कैंसिल, 0 से 1 को कैंसिल। ठीक है, दूसरा पेंसिल ले लेते हैं। फिर 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल। फिर 0 से 1 कैंसिल, 1 से 0 कैंसिल। फिर 0 से 1 कैंसिल, 1 से 0 कैंसिल। बचा कौन, यानी हमारा सिर्फ ये वाला बच रहा है, यानी C लिख देंगे। और हमने क्या बताया था कि जब 0 वाला रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें डैश लगा देंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यही हो जाएगा, यानी F ऑफ ABCD बराबर है कितना, तो C डैश। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।